कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर अब प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो यहाँ पर हम पहले डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा। क्लियर। तो क्लास इंटरवल जो है वो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव या फिर अनइक्वल साइज के हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव इंटरवल कहने का मतलब है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरीके के अगर आपको क्लास इंटरवल देखने को मिलेंगे तो वो एक्सक्लूसिव होते हैं। क्लियर। वहीं पे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जहां पर 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 20 to 29, फिर 30 to 39 इस तरीके से अगर आपको क्लास इंटरवल देखने को मिला तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हो गया। और वहीं पर एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल जहां पर जो विड्थ होती है क्लास इंटरवल की वो अलग अलग होती है। 0 से 20 में 20 का है, फिर 20 से 50 में जो है 30 का गैप है, फिर 50 to 100 ले लिए तो वहां पर 50 का गैप है। तो अनइक्वल साइज के क्लास इंटरवल होते हैं। क्लियर। तो इस केस में क्या होता है जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज सॉल्व करने जाते हैं, अरिथमेटिक मीन सॉल्व करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, तो वहां पर आपको जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसका मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लास इंटरवल्स आर टेकन। क्लियर। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का देखते हैं। तो यहां पर हम पहले स्टेप्स देख लें। तो ऑब्टेन द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास एंड डिनोट देम बाय एम और एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्लास इंटरवल दिया गया है, चाहे वो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव या फिर आपका अनइक्वल साइज का हो, आपको उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, जिसको आप एम या फिर एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको एम से देखने को मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो वैसे मिड पॉइंट है तो एम से आप डिनोट करेंगे तो आसान रहेगा याद करने में। क्लियर। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई दीज मिड पॉइंट्स बाय द रेस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो क्लास इंटरवल दिया जाएगा और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी। तो जो आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया है उसको जो है आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। रेस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास का मिड पॉइंट है उसी क्लास के फ्रीक्वेंसी से मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट यानी एफ डॉट एम आपको कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर। उसके बाद फिर आपको जो है समीशन ऑफ एफ एम यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू जो आपने मिड पॉइंट निकाला है उसका समीशन, उसका टोटल निकाल लेना है। क्लियर। उसके बाद फिर आपको जो है जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका भी टोटल कर लेना है। क्लियर। जो आपने मिड पॉइंट इंटू फ्रीक्वेंसी निकाला उसका टोटल कर लेना है और जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसका भी टोटल कर लेना है। उसके बाद फिर आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ। अगर आपने एक्स लिया है तो यानी कि मिड वैल्यू, या फिर आप उसको समीशन एफ एम डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपने मिड पॉइंट को एम से डिनोट किया है तो आप और वाला यूज कर सकते हैं, अगर आपने एक्स से डिनोट किया है तो आप पहला वाला जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्लियर। तो यहाँ पे जो है आपको मार्क्स दिया गया है कि 0 से 10 5 स्टूडेंट के हैं, 10 से 20 12 स्टूडेंट के हैं, 20 से 30 15 स्टूडेंट्स के हैं, 30 to 40 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स के हैं, 40 to 50 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के हैं, 50 to 60 3 स्टूडेंट्स के हैं और 60 to 70 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहला जो काम है दैट इज आपको कॉलम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने कॉलम बना लिया मार्क्स का, वहां पर जो है आपने सभी इंटरवल्स को लिख लिया। क्लियर। और उसके सामने आपको फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, तो क्लास इंटरवल के सामने आपने फ्रीक्वेंसीज भी लिख ली। ये जो है आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि एम फाइंड आउट करना है। मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, आपको मिड वैल्यू आ जाएगा। जैसे 10 0 से 10 है, पहला क्लास इंटरवल क्या है 0 से 10, तो 10 प्लस 0 10 होगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगला है 10 to 20, तो 20 प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15। क्लियर। इसी तरीके से अगला है 20 to 30 क्लास इंटरवल, तो 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 25। इसी तरीके से अगला है 30 to 40, यानी कि 30 प्लस 40 कर देना है, यानी कि 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। इसी तरीके से 40 प्लस 50 करेंगे 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45, 50 प्लस 60 क्लास इंटरवल को 50 प्लस 60 करेंगे तो आ जाएगा आपका 110, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 55 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 60 प्लस 70 करेंगे तो 130, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 65 आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपने जो है मिड वैल्यू सभी क्लास इंटरवल के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब आपको अगला स्टेप क्या था कि जो मिड वैल्यू आपने फाइंड आउट की है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 to 10 वाले क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है उसको 0 से 10 वाले मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। इसी तरीके से सभी क्लास इंटरवल का निकाल लेना है। तो
एफ डॉट एम, यहाँ पर हमने जो मिड वैल्यू उसको एम से डिनोट किया है और एफ जो है फ्रीक्वेंसी, तो एफ डॉट एम कैलकुलेट कर लेना है। तो 0 से 10 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है और जो मिड वैल्यू है वो 5 है, तो यानी कि 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है 10 से 20 का, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, मिड वैल्यू 15 है, तो 12 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 180। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है 20 टू 30 क्लास इंटरवल वाला, तो वहां पर 15 फ्रीक्वेंसी है, 25 मिड वैल्यू है, तो 15 इंटू 25 करेंगे 375 आ जाएगा। क्लियर। 30 टू 40 क्लास इंटरवल जो है उसका मिड वैल्यू जो है 35 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 आएगा। 40 टू 50 क्लास इंटरवल के लिए 8 फ्रीक्वेंसी है, 45 मिड वैल्यू है, तो 360 हो जाएगा। 50 टू 60 क्लास इंटरवल का 3 फ्रीक्वेंसी है और 55 मिड वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। और 60 टू 70 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और मिड वैल्यू 65 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको समीशन यानी कि टोटल कर लेना है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का और जो आपने फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू वाला कॉलम बनाया लास्ट का, उसका भी टोटल कर लेना है। तो फ्रीक्वेंसी वाले का टोटल क्या हो जाएगा, दैट इज 70, यानी कि 5 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 3 और प्लस 2 करेंगे तो 70 आएगा। और वहीं पर जो फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू वाला टेबल है, उस कॉलम है, उसको देखेंगे तो 25 प्लस 180 प्लस 375 प्लस 875 प्लस 360 प्लस 165 प्लस 130, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा समीशन एफ एफ इज इक्वल टू 2110, 2110 जो है ये आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला आपको पता था कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ, तो समीशन एफ एम आपने निकाल लिया 2110 और एन या फिर समीशन एफ की वैल्यू आपको 70 आपने वहां पर कैलकुलेट कर ली है। तो आपको सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है, तो एक्स बार इज इक्वल टू 2110 डिवाइडेड बाई 70, आप इसको सॉल्व करेंगे, 70 से 2110 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 30.14, यानी कि जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज से डायरेक्ट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो अरिथमेटिक मीन आएगा दैट इज 30.14 आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, आपको क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, जहां पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको जो है मिड वैल्यू पता चल जाएगी। सभी क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद जो क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है उसके मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एफ डॉट एम कैलकुलेट कर लेना है, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है और जो आपने फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू का निकाला उसका टोटल कर लेना है, और फिर एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एम डिवाइडेड बाई समीशन एफ, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देना है। आप जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लें कि क्या स्टेप्स हैं शॉर्टकट मेथड के अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका मिड पॉइंट आपको ऑब्टेन करना है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो ऑब्टेन द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास एंड डिनोट देम बाय एम और एक्स, तो कहीं पे एम कहीं पे एक्स होता है, तो आपको मिड पॉइंट है तो एम से डिनोट कर लीजिए, आपको इजी रहेगा याद रहने में। ठीक है, तो आपको जो क्लास इंटरवल दिया गया है कंटिन्यूअस सीरीज में उसका मिड पॉइंट आपको जो है फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको जो यहाँ पर मीन अज्यूम कर लेना है, आपको जो मिड पॉइंट्स है उसमें से कोई भी एज अ मीन आपको अज्यूम कर लेना है कि ये मीन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट का अज्यूम्ड मीन से। कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जिसको आप डी एम से डिनोट करेंगे। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल सा है, मिड पॉइंट माइनस ए, यानी कि मिड पॉइंट जो डिफरेंट वैल्यूज है, अलग अलग क्लास इंटरवल की अलग अलग मिड पॉइंट्स होंगी, उससे अज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे कि आपको मिल जाएगा डीएम, यानी कि डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। क्लियर। तो आपको पहले जो है मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है हर क्लास इंटरवल का, उसके बाद फिर आपको मिड पॉइंट में से ही किसी को भी मीन अज्यूम कर लेना है, फिर उसके बाद मिड पॉइंट से अज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कर देना है हर क्लास इंटरवल के लिए। उसके बाद फिर जो आपके पास डीएम आया है उसका आपको जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई दिस डेविएशन बाय द रेस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस क्लास इंटरवल का जो डेविएशन है उससे उसी क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि f इंटू डी एम। क्लियर। जिस क्लास इंटरवल का डेविएशन है उसी क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जब आप सभी क्लास इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे आपको टोटल निकाल लेना है, यानी समीशन एफ डी एम। क्लियर। हर क्लास इंटरवल का जो एफ डॉट डी एम आया है उसको ऐड कर लेना है, आपका समीशन एफ डी एम आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसका भी टोटल कर लेना है। क्लियर। फाइंड आउट द टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एन या फिर समीशन एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है शॉर्टकट मेथड का या फिर अज्यूम्ड मेथड का आपको जो है फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है एक्स बार, यानी कि मीन इज इक्वल टू
एज्यूम्ड मीन यानी ए प्लस समीशन एफ डी एम डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ। क्लियर? तो ये जो है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी एम डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ। क्लियर? तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है, अज्यूम्ड मीन जो है आपको अज्यूम कर लेना है मीन, फिर उसके बाद डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम अज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करना है यानी कि एम माइनस ए। उसके बाद फिर जो है फ्रीक्वेंसीज का डेविएशन से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का जो मल्टीप्लिकेशन निकाला है उसका टोटल होगा और जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उसका टोटल होगा। फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, आपको जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पर जो है आपको एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड। क्लियर? तो यहाँ पर जो है आपको मार्क्स दिया गया है 0 to 10 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 to 20 12, 20 to 30 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 30 to 40 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 40 to 50 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 50 to 60 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और 60 to 70 2 स्टूडेंट्स के मार्क हैं। क्लियर? तो अब जो है आपको टेबल यहाँ पर बनाना होगा कॉलम वाइज। क्लियर? तो आप जो है कुछ इस तरीके से सबसे पहले आप टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो आपने जो क्लास इंट्रोल था वो मार्क्स था, आपने यहाँ पे उसको लिख लिया है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 से लेके 60 to 70। उसके सामने आपको जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी यानी एफ से डिनोट करेंगे वो आपको जो है लिख लेना है। तो 0 to 10 5 स्टूडेंट्स के थे, 10 to 20 12 स्टूडेंट्स के थे, 20 to 30 15 स्टूडेंट्स के थे। ठीक? तो ये जो है ये दोनों ही जो आपने कॉलम बनाया है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ये आपको क्वेश्चन से दिया गया था। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं आप, वो आपको जो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। यानी कि क्लास इंटरवल 0 to 10 है तो यहाँ पर 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर? यानी कि 0 to 10 क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से जो अगला क्लास इंटरवल है 10 to 20, तो यहाँ पर क्या करना है 20 + 10 या फिर 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो 30 आया, 30 डिवाइडेड बाई 2 होगा 15। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 20 to 30, तो यहाँ पर 30 + 20 करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इसी तरह से अगला क्लास इंटरवल है 30 to 40, तो 30 + 40 70 होगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। इस तरीके से 40 + 50 यानी कि 90 हुआ, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45। अगला क्लास इंटरवल है 50 to 60 यानी कि 110, 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। और अगला क्लास इंटरवल है 60 to 70 यानी कि 130, तो 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने हर क्लास इंटरवल के लिए मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको जो है डेविएशन को कैलकुलेट करना है कि जो आपका मिड वैल्यू है वो अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो यानी कि सबसे पहले आपको मीन अज्यूम करना होगा। तो अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि जो मीन है वो है 25। क्लियर? हम अज्यूम करते हैं कि जो मीन होगा वो 25 होगा। तो आपको क्या करना है कि जो मिड वैल्यू है सभी क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है उसमें से 25 माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप कॉलम बना लेंगे m - a जो कि dm से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो अब आपको कहना है 5 - 25। क्लियर? 25 क्या है जो हमने मीन अज्यूम किया है और 5 क्या है, मिड वैल्यू है 0 to 10 का। तो 5 - 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20। इसी तरीके से 15 - 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10। इसी तरीके से 25 - 25 करेंगे अगले क्लास इंटरवल के लिए तो 0 होगा। अगले क्लास इंटरवल यानी कि 30 to 40 के लिए हम करेंगे तो 35 - 25 करेंगे तो 10 आएगा। फिर 40 to 50 क्लास इंटरवल का 45 - 25 20 आएगा। फिर 50 to 60 क्लास इंटरवल के लिए 55 - 25 30 आएगा। और 60 to 70 क्लास इंटरवल के लिए 65 - 25 करेंगे तो 40 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया है, डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको जो है क्या करना है, डेविएशन जो आया है इनटू फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम है और जो डेविएशन वाला कॉलम है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हर क्लास इंटरवल के लिए। तो यानी कि f.dm आपको कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 10 वाले क्लास इंटरवल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और डेविएशन कितना है -20। तो 5 × -20 करेंगे -100 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 to 20 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है और जो डेविएशन है वो -10 है, यानी कि 12 × -10 करेंगे तो -120 आएगा। 20 to 30 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो 15 है और डेविएशन 0 है, तो 15 × 0 करेंगे तो 0 आएगा। 30 to 40 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो 25 है और डेविएशन 10 है, तो 25 × 10 करेंगे तो 250 आएगा। 40 to 50 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो 8 है और जो डेविएशन है वो 20 है, तो 8 × 20 करेंगे तो 160 आएगा। 50 to 60 क्लास इंटरवल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी 3 है और जो डेविएशन है वो 30 है, तो 30 × 3 करेंगे तो 90 आएगा। और 60 to 70 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और डेविएशन 40 है, तो 2 × 40 करेंगे तो 80 आएगा।
क्लियर। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, आपने मिड वैल्यू भी निकाल लिया, आपने डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया, आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। दो टोटल आपको निकालने थे, पहला फ्रीक्वेंसी का टोटल और दूसरा फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन का टोटल। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लें, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो क्या होगा, 70, यानी कि 5 + 12 + 15 + 25 + 8 + 3 + 2 करेंगे तो 70 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से f.dm जो सबसे लास्ट कॉलम है उसका भी आपको जो है टोटल निकाल लेना है, यानी कि -100 + -120 + 0 + 250 + 160 + 90 + 80। तो जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा समीशन fdm = 360। क्लियर। ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन का टोटल हो गया और फ्रीक्वेंसी का टोटल 70 है। अब आपको जो है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज x बार यानी कि मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन fdm डिवाइडेड बाई n और समीशन f। तो आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, सबकी वैल्यूज पता है। अज्यूम्ड मीन की वैल्यू क्या है 25, समीशन fdm की वैल्यू क्या है आपने टेबल में निकाला है 360 और वहीं पर डिवाइडेड बाई n या फिर समीशन f की वैल्यू क्या है 70। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा x बार यानी कि मीन इज इक्वल टू 30.14 मार्क्स। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपको शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको वहां पर क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। क्लियर। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी रहेगी, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर आपको जो है एक मीन को अज्यूम कर लेना है, फिर डेविएशन कैलकुलेट करना है, फिर डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद फ्रीक्वेंसी, हर क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसके रेस्पेक्टिव डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेना है और जो फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन किया है आपने उसका टोटल निकाल लेना है और आपको जो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन fdm डिवाइडेड बाई n और समीशन f में पुट कर देना है। आपको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला है, क्या स्टेप्स हैं, क्या मेथड है। क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टेप्स की बात कर लें तो आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसका आपको मिड पॉइंट आपको ऑब्टेन कर लेना है, जहां पर जो क्लास इंटरवल का लोअर और अपर लिमिट है उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपको मिड पॉइंट्स पता चल जाएगा। तो हर क्लास इंटरवल का आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है और इसको आप m या फिर x से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। मिड पॉइंट को उसके बाद आपको मीन जो है वो अज्यूम कर लेना है। तो जो आपका मिड पॉइंट्स आया उसमें से कोई किसी को भी आप जो है अपना मीन जो है अज्यूम कर सकते हैं, जिसको आप a से, स्मॉल a से डिनोट करेंगे। क्लियर। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो आपका मिड पॉइंट का डेविएशन कैलकुलेट करना है अज्यूम्ड मीन से, यानी कि आपको जो मिड पॉइंट आया है उसमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस कर देना है, तो जिससे आपको डीएम की वैल्यू मिलेगी। यानी कि मिड पॉइंट से जब आप अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू को आप डीएम से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट्स फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, आपने मिड पॉइंट निकाला क्लास इंटरवल से, उसके बाद आपने मिड पॉइंट्स में से किसी को मीन अज्यूम कर लिया, उसके बाद हर मिड पॉइंट से आपने जो आपने मीन अज्यूम किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको डीएम मिल गया। क्लियर। अब जो आपको डीएम मिला है, क्लियर, आपको जो डीएम की वैल्यू मिली है उसको डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर से। कोई ना कोई आपको जो है वहां पर आप डेविएशन में देखेंगे कोई ना कोई फैक्टर कॉमन होगा, यानी कि जितने भी डेविएशन आपको आए हैं उसमें से कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जिससे सभी डेविएशन जो है कैंसिल हो सकते हैं या डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, उसके बाद जो डीएम की वैल्यू है उसको उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उसको आप डीएस से डिनोट करेंगे। डिवाइड द डेविएशन डीएम बाय देयर कॉमन फैक्टर और फिर आपको क्या आ जाएगा, डीएस मिल जाएगा। डीएस इज इक्वल टू डीएम बाई कॉमन फैक्टर, सी से कॉमन फैक्टर हुआ। क्लियर। तो आपने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट के बाद आपने मीन अज्यूम किया, फिर मिड पॉइंट से अज्यूम मीन को माइनस किया तो डीएम आ गया, फिर आपने डीएम में कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया, उस कॉमन फैक्टर से डीएम को डिवाइड किया तो आपको डीएस मिल गया। फिर उसके बाद आप जो फ्रीक्वेंसी टेबल में दी गई है उस फ्रीक्वेंसी को डीएस के वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हर क्लास इंटरवल के सामने उसकी रिस्पेक्टिव जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है और हर क्लास इंटरवल का जो आपने डीएस कैलकुलेट किया है फ्रीक्वेंसी और डीएस को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मिल जाएगा एफ डॉट डीएस। क्लियर। फिर जितने भी एफ डॉट डीएस आपने कैलकुलेट किए हैं हर क्लास इंटरवल का उसको टोटल कर लेना है, तो समीशन एफ डीएस आ जाएगा और जो आपको क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी दी गई है उस सभी फ्रीक्वेंसी को जो है ऐड कर लेना, तो आपको समीशन एफ मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है देन शॉर्टकट मेथड में आपको मीन अज्यूम करके डेविएशन कैलकुलेट करके फिर आपको जो वहीं पर समीशन जो है एफ और
डेविएशन को निकाल लेना था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है और उस कॉमन फैक्टर से डेविएशन वाली वैल्यू को डिवाइड करना है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी और जो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल निकालना है और फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है। और फिर ये फॉर्मूला जो है आपको यूज करना है कि एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी एस डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ इनटू सी यानी कि कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला जो है आपको यूज करना है। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर आपको मार्क्स दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर 0 से 10 से 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 मार्क्स से 12 स्टूडेंट है, 12 से 30 मार्क्स पे 15 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 मार्क्स के बीच में 25, 40 से 50 मार्क्स में 8, 50 टू 60 मार्क्स में 3 और 60 टू 70 मार्क्स में 2 स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपको जो है कॉलम्स बनाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप मार्क्स का कॉलम बनाएंगे जहां पर आप जो है क्लास सेंट्रल को लिख देंगे। उसके सामने आपको जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी यानी एफ से डिनोट करेंगे वो आपको जो है लिख लेना है। तो 0 टू 10 5 स्टूडेंट्स के थे, 10 टू 20 12 स्टूडेंट्स के थे, 20 टू 30 15 स्टूडेंट्स के थे। ठीक, तो ये जो है ये दोनों ही जो आपने कॉलम बनाया है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ये आपको क्वेश्चन से दिया गया था। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है क्लास इंटरवल का। तो क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं आप, वो आपको जो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। यानी कि क्लास इंटरवल 0 टू 10 है तो यहाँ पर 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर? यानी कि 0 टू 10 क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से जो अगला क्लास इंटरवल है 10 टू 20, तो यहाँ पर क्या करना है 20 प्लस 10 या फिर 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो 30 आया, 30 डिवाइडेड बाई 2 होगा 15। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 20 टू 30, तो यहाँ पर 30 प्लस 20 करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इसी तरह से अगला क्लास इंटरवल है 30 टू 40, तो 30 प्लस 40 70 होगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। इस तरीके से 40 प्लस 50 यानी कि 90 हुआ, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45। अगला क्लास इंटरवल है 50 टू 60 यानी कि 110, 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा। और अगला क्लास इंटरवल है 60 टू 70 यानी कि 130, तो 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने हर क्लास इंटरवल के लिए मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको जो है डेविएशन को कैलकुलेट करना है कि जो आपका मिड वैल्यू है वो अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो यानी कि सबसे पहले आपको मीन अज्यूम करना होगा। तो अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि जो मीन है वो है 25। क्लियर? हम अज्यूम करते हैं कि जो मीन होगा वो 25 होगा। तो आपको क्या करना है कि जो मिड वैल्यू है सभी क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है उसमें से 25 माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप कॉलम बना लेंगे m माइनस ए जो कि डीएम से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो अब आपको कहना है 5 माइनस 25। क्लियर? 25 क्या है जो हमने मीन अज्यूम किया है और 5 क्या है, मिड वैल्यू है 0 टू 10 का। तो 5 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 20। इसी तरीके से 15 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10। इसी तरीके से 25 माइनस 25 करेंगे अगले क्लास इंटरवल के लिए तो 0 होगा। अगले क्लास इंटरवल यानी कि 30 टू 40 के लिए करेंगे तो 35 माइनस 25 करेंगे तो 10 आएगा। फिर 40 टू 50 क्लास इंटरवल का 45 माइनस 25 20 आएगा। फिर 50 टू 60 क्लास इंटरवल के लिए 55 माइनस 25 30 आएगा। और 60 टू 70 क्लास इंटरवल के लिए 65 माइनस 25 करेंगे तो 40 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया है, डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। तो आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसके बाद आपने डेविएशन कैलकुलेट कर लिया यानी कि मिड वैल्यू अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएट हो रहा है। यहाँ पर आपने 25 को अज्यूम किया था कि वो मीन है। क्लियर? अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज आपको निकालना है डीएस यानी कि कॉमन फैक्टर पहले फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर डेविएशन में देखेंगे तो यहाँ पर जो डेविएशन वाली वैल्यू है यानी कि जो फोर्थ कॉलम है डेविएशन, उसमें आप देखेंगे तो 10 जो है वो कॉमन फैक्टर है। 10 से आप हर डेविएशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 कॉमन फैक्टर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है आपने 10 ले लिया। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है कि जो डेविएशन कॉलम 4 की जो वैल्यूज हैं उसको 10 से डिवाइड करना है और जो कॉलम 5 में हर क्लास इंटरवल के सामने उसको लिख देना है। क्लियर? तो आप 0 टू 10 वाले क्लास इंटरवल के सामने डेविएशन की वैल्यू क्या है, माइनस 20 है। तो माइनस 20 को आपको 10 से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा माइनस 2। इस तरीके से क्लास इंटरवल 10 टू 20 के सामने आप डेविएशन वाली कॉलम में देखेंगे तो माइनस 10 की वैल्यू है और माइनस 10 को आपको कॉमन फैक्टर जो कि 10 लिया है आपको डिवाइड कर देना है। माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से 20 टू 30 क्लास इंटरवल के लिए देखेंगे तो 0 है तो 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 30 टू 40 क्लास इंटरवल के लिए जो डेविएशन की वैल्यू है 10 है और कॉमन फैक्टर भी 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 10 1 आ जाएगा। 40 टू 50 क्लास इंटरवल के लिए देखेंगे तो डेविएशन की वैल्यू 20 है और जो आपने कॉमन फैक्टर लिया है वो 10 लिया है तो 20 डिवाइडेड बाई 10 2 आएगा। 50 टू 60 क्लास इंटरवल के देखेंगे तो 30 है डेविएशन की वैल्यू
वैल्यू, तो आपको जो है कॉमन फैक्टर 10 से डिवाइड करना है, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 3 आएगा और 60 टू 70 वाले जो क्लास इंटरवल है उसमें डेविएशन की वैल्यू 40 है, तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो है स्टेप डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद अब आपको कैलकुलेट करना है एफ डॉट डी एस, यानी कि जो कॉलम 2 है नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम इनटू फिफ्थ कॉलम डी एस, जिसमें कॉमन फैक्टर लेके आपने जो वैल्यू निकाली है, तो सेकंड कॉलम और फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी को डी एस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 से 10 वाले क्लास सेंट्रल के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो 5 है और डी एस की वैल्यू -2 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -2 यानी कि -10। 10 टू 20 क्लास सेंट्रल के लिए फ्रीक्वेंसी 12 है और डी एस की वैल्यू -1 है, तो 12 इंटू -1 करेंगे तो -12 आएगा। 20 टू 30 वाले क्लास सेंट्रल के लिए 15 फ्रीक्वेंसी है, 0 डीएस की वैल्यू है, तो वहां पे 15 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। 30 टू 40 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 है और जो डीएस की वैल्यू है 1 है, तो 25 इंटू 1 25 आएगा। 40 टू 50 वाले क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी वो 8 है और जो डीएस की वैल्यू है वो 2 है, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 होगा। 50 टू 60 क्लास इंटरवल के लिए जो एफ फ्रीक्वेंसी है वो 3 है और जो डीएस की वैल्यू है 3 है, तो 3 इंटू 3 9 आएगा। 60 टू 70 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और जो डीएस की वैल्यू है 4 है, तो 2 इंटू 4 8 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी इंटू जो स्टेप डेविएशन कैलकुलेट किया है आपने, वो आपने उसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब जो है आपको टोटल निकालना है। कॉलम 2 में जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसका टोटल निकालना है और उसके बाद जो सिक्स्थ कॉलम है यानी कि अभी जो आपने एफ डॉट डी एस कैलकुलेट किया उसका टोटल निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉलम 2 में जो फ्रीक्वेंसी दी गई उसका टोटल निकालेंगे, तो 5 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि समीशन एफ इज इक्वल टू 70। क्लियर? इसी तरीके से अब जो कॉलम सिक्स्थ है फिर एफ डॉट डी एस वाला कॉलम, उसमें आप देखेंगे तो -10 प्लस -12 प्लस 0 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा समीशन एफ डी एस यानी कि 36। क्लियर? समीशन एफ डी एस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब जो है आपको स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी एस डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ इंटू कॉमन फैक्टर। आप चाहे एन लिखो चाहे समीशन एफ लिखो, डिवाइडेड बाई जो एन और समीशन एफ है, आप चाहे एन लिखो चाहे समीशन एफ लिखो, जो आपकी मर्जी हो। यहाँ पर हमने दोनों लिखा है आपके जो है ताकि आपको पता रहे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी एस डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ इंटू कॉमन फैक्टर। अब आपको जो है वैल्यू पुट कर देनी है। अज्यूम्ड मीन की वैल्यू कितनी है? 25। कॉमन फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 10, जो कि हमने खुद ही लिया है। उसके बाद समीशन एफ डी एस की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है 36 और समीशन एफ की वैल्यू यानी एन की वैल्यू 70 कैलकुलेट की है। क्लियर? तो आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस समीशन एफ डी एस 36 है डिवाइडेड बाई एन या समीशन एफ 70 है इंटू कॉमन फैक्टर क्या है आपका? दैट इज 10। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू 30.14 मार्क्स आएगा। तो ये जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन का वैल्यू होगा स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा। क्लियर? तो यही क्वेश्चन चाहे आप डायरेक्ट मेथड्स के जरिए करिए, चाहे शॉर्टकट मेथड के जरिए करिए, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड के जरिए करिए, सेम 30.14 मार्क्स ही जो है अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आपको जो है स्टेप डेविएशन मेथड करना है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था कि समीशन एफ एम डिवाइडेड बाई समीशन एफ। जो शॉर्टकट मेथड आया जहां पे अज्यूम्ड मीन आपने किया था, तो वहां पे क्या था कि अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ टी एम डिवाइडेड बाई समीशन एफ, और यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर और आ जाता है, तो अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी एस डिवाइडेड बाई एन और समीशन एफ इनटू कॉमन फैक्टर। तो होप आपको क्लियर होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।